हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीपल्स अकादमी। पीपल्स अकादमी में आपका स्वागत है। सो डियर स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम फॉर्मेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट जो है ये किस तरह से बना, 1846 में किस तरह से इसका इमर्जेंस हुआ एंड क्या सिचुएशंस थे, क्या सर्कमस्टांसेस थे जब ये जम्मू एंड कश्मीर को स्टेट बनाया गया। क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर जो थे ये दो अलग अलग प्रिंसिपैलिटीज़ थी, इनको फिर मर्ज करके एक स्टेट बनाया गया। किस तरह से ये स्टेट बना, कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे, क्या डिफरेंट इवेंट्स हुए उस टाइम पे, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बाकी लोगों से शेयर करें एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। जैसा कि आप जानते हैं कि आज जो है जम्मू एंड कश्मीर जो है एक यूनियन टेरिटरी है, लेकिन एक ऐसा भी टाइम था जब इस जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का ओरिजिन हुआ, जब ये दोनों रीजन्स को जोड़ के मर्ज करके एक स्टेट बनाया गया। यही चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले हमें जम्मू एंड कश्मीर के फॉर्मेशन एंड ओरिजिन को अलग अलग से समझना होगा। जम्मू को एंड कश्मीर को हम अलग अलग से समझेंगे और उसके बाद हम ये देखेंगे कि कब ये दोनों रीजन्स जो हैं इनको मर्ज किया गया एंड देन हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर स्टेट बनाया गया, जो कि फिर 2019 तक हमारे पास था। एंड उसके बाद ये स्टेट जो है एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, जो कि अभी भी एक यूनियन टेरिटरी ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कश्मीर की बात करते हैं एंड कश्मीर जो था, थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं और अफगान रूल से शुरू करते हैं। तो 1819 तक कश्मीर वॉज अंडर अफगान रूल। ठीक है, अफगान्स के अंडर कश्मीर था टिल 1819। और 1819 में एक बैटल होती है, बैटल ऑफ शोपियान के नाम से, बिटवीन सिख्स एंड अफगान्स। और सिख्स की तरफ से कौन था? महाराजा रंजीत सिंह, जो कि रूलर था उस टाइम पे सिख एम्पायर का। एंड अफगान की तरफ से जब्बार खान, जो कि यहाँ पे गवर्नर थे उस टाइम पे अफगान की तरफ से कश्मीर में। तो ये बैटल ऑफ शोपियान 1819 में होती है बिटवीन सिख्स एंड अफगान्स। एंड इसमें अफगान जो है ये बैटल हार जाते हैं और सिख्स का जो कंट्रोल है ये कश्मीर पे आ जाता है। तो इस तरह से कश्मीर जो है ये सिख एम्पायर का पार्ट बनता है। सबसे पहली बात, 1819 में बैटल होती है अफगान्स और सिख्स के बीच में, और सिख्स जीत जाते हैं उस बैटल को। एंड उसके बाद कश्मीर पे जो है सिख्स का कंट्रोल आ जाता है। अब कश्मीर में सिक्स ने क्या किया कि रंजीत सिंह जो थे उन्होंने एक गवर्नर अपॉइंट किया यहाँ पे, जिसका नाम था मोती राम। बहुत सारे गवर्नर यहाँ पे अपॉइंट किए सिक्स ने, तो ये एक गवर्नर था जिसको कश्मीर का गवर्नर बनाया गया। एंड इस तरह से अब जो 1819 के बाद कश्मीर था ये सिख रूल के अंडर आ गया एंड ये 1846 तक सिख एम्पायर का हिस्सा रहा। कश्मीर रीजन जो था 1846 तक सिख एम्पायर का हिस्सा रहा। और 1846 45 46 में क्या होता है? एंग्लो सिख वॉर। एंग्लो सिख वॉर मीन्स के ब्रिटिशर्स और सिख्स के बीच में एक वॉर होती है। एंग्लो ब्रिटिश के लिए यूज़ किया जाता है। तो 1845-46 में कहा जाता है कि फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ। ठीक है, ब्रिटिशर्स और सिख्स के बीच में। और क्या होता है कि फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में सिख्स ये वॉर हार गए। सिख्स वेयर डिफीटेड इन द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। और जब ये वॉर हार गए तो इस बैटल का भी आप नाम याद रखेंगे, बैटल ऑफ सोबरॉन। ठीक है, 10 फरवरी 1846। और जब सिक्स जो है ये वॉर हार गए तो बहुत सारा पैसा सिक्स को ब्रिटिशर्स को देना था। इसको कहा जाता है वॉर इंडेमनिटीज, यानी कि जंग का हर्जाना जो है ये सिक्स को देना पड़ा ब्रिटिशर्स को। और ये किसके थ्रू हुआ? एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ लाहौर के नाम से, 9 मार्च 1846 को। 9 मार्च 1846 को एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ लाहौर के नाम से, जिसमें कश्मीर जो है ये ब्रिटिशर्स की टेरिटरी बन जाती है। और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हुई जो ट्रीटी ऑफ लाहौर के थ्रू हुई। यहाँ पे हम देखते हैं सिक्स हैड टू पे हैवी वॉर इंडेमनिटीज टू द ब्रिटिशर्स। बहुत सारा पैसा जो है हर्जाने के तौर पे ब्रिटिशर्स को देना पड़ा सिक्स को। ठीक है, दूसरा, कश्मीर वॉज हैंडेड ओवर इन लिeu ऑफ वॉर इंडेमनिटी टू द ब्रिटिश। अब बहुत ज़्यादा पैसा था तो इसकी वजह से जो कश्मीर रीजन था यही सिक्स ने ब्रिटिशर्स को दे दिया। रिस्ट्रिक्शंस वेर इम्पोज्ड ऑन द साइज एंड कैपेसिटी ऑफ द सिख आर्मी। और सिक्स आर्मी जो थी उसकी कैपेसिटी पे अब एक रिस्ट्रिक्शन लगी कि भाई इस पर्टिकुलर नंबर से ज़्यादा सोल्जर्स या फिर आप आर्मी नहीं रख सकते। A British political resident would be
स्टेशन इन लाहौर, और लाहौर में यानी कि जो कि उस टाइम पे कैपिटल था सिख एम्पायर का, वहाँ पे एक ब्रिटिश रेजिडेंट को भी बिठा दिया गया। और इसके साथ साथ सिख एम्पायर की टेरिटरी जो थी वो बहुत सारी ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में चली गई। ब्रिटिशर्स सॉलिडिफाइड देयर डोमिनेंस इन द नॉर्दर्न रीजन ऑफ इंडिया, और ये पहला स्टेप था जबकि इंडिया के नॉर्दर्न रीजन में ब्रिटिशर्स की डोमिनेंस हो गई। तो ये सारी चीज़ें किसकी वजह से हुई? एंग्लो सिख वॉर ऑफ 1846, ठीक है। और ट्रिटी ऑफ लाहौर होती है, सिक्स हार जाते हैं, बहुत सारा पैसा उनको देना पड़ता है, पैसे के साथ साथ उनको कश्मीर भी ब्रिटिशर्स को देना पड़ता है, एंड उनकी आर्मी की कैपेसिटी पे रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं। ब्रिटिश रेजिडेंट को लाहौर में स्टेशन किया जाता है सो दैट सिक्स की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर किया जाए। इसके साथ साथ सिक्स एम्पायर की बहुत सारी टेरिटरी लॉस हो जाती है, बहुत सारी टेरिटरी ब्रिटिशर्स को चली जाती है, एंड इस तरह से ब्रिटिशर्स का जो डोमिनेंस है वो शुरू हो जाता है नॉर्दर्न रीजन ऑफ इंडिया में। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, अब कश्मीर जो है ये ब्रिटिशर्स का टेरिटरी बन चुका है 1846 में, ठीक है। लेकिन अब क्या था कि कश्मीर एक हिली टेरेन एरिया था, इसलिए ब्रिटिशर्स ने ये कश्मीर अपने पास नहीं रखा। तो इस कश्मीर का क्या किया ये हम आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं जम्मू को, कि जम्मू क्या था। जम्मू था गुलाब सिंह के अंडर एक रीजन जो कि रंजीत सिंह के द्वारा गुलाब सिंह को दिया गया था। अब गुलाब सिंह कौन था? गुलाब सिंह महाराजा रंजीत सिंह की आर्मी में एक सोल्जर थे, और महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा गुलाब सिंह को एक जागीर दी गई थी 1820 में, जिसको जम्मू नाम था। तो जम्मू जागीर के तौर पे गुलाब सिंह को दी गई थी रंजीत सिंह के द्वारा, कब? 1820 में, ठीक है। आप ये याद रखेंगे। गुलाब सिंह वॉज कन्फर्म्ड एज द राजा ऑफ जम्मू बाय रंजीत सिंह इन 1822, और 1822 में जम्मू का राजा घोषित कर दिया जाता है गुलाब सिंह को, किसके द्वारा? महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा। आप ये याद रखेंगे, महाराजा रंजीत सिंह वाज द एम्परर ऑफ सिख एम्पायर, एंड सिख एम्पायर के एम्परर होने के पावर्स के थ्रू रंजीत सिंह ने गुलाब सिंह को जम्मू जो है एज जागीर गिफ्ट कर दी गई थी, और इनको राजा ऑफ जम्मू डिक्लेयर कर दिया गया 1822 में। ये कहाँ पे किया था? अगर आपको एमसीक्यू आ जाए तो अखनूर में किया था। जम्मू में एक जगह है, अखनूर में राजा ऑफ जम्मू गुलाब सिंह को इस तरह से। अब जम्मू जो था ये गुलाब सिंह के अंडर था, एंड कश्मीर जो था वो सिख हार गए थे और ब्रिटिशर्स को दे दी गई थी। अब यहाँ पे क्या होता है कि ब्रिटिशर्स ने सोचा क्यों ना हम इस जम्मू कश्मीर और सारे हिली माउंटेनस रीजन को गुलाब सिंह को बेच दें। तो यही ये करते हैं 1846 16 मार्च को। एक ट्रीटी होती है ब्रिटिश ऑफिशियल्स और गुलाब सिंह के बीच में, जिसको ट्रीटी ऑफ अमृतसर कहा जाता है। और इस ट्रीटी ऑफ अमृतसर के थ्रू कश्मीर एंड जम्मू जो कि ऑलरेडी गुलाब सिंह के पास था, इन सब को क्या किया जाता है? बेच दिया जाता है टू गुलाब सिंह, और यहां से जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की फॉर्मेशन की शुरुआत होती है। तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम। कश्मीर एंड ऑल हिली एरियाज एंड माउंटेनस टेरिटरीज वेर सोल्ड टू गुलाब सिंह। कश्मीर और उसके आसपास जितनी भी माउंटेनस टेरिटरीज थी, ठीक है, ये सारी गुलाब सिंह को बेच दी गई। गुलाब सिंह अकॉर्डिंग टू द थर्ड आर्टिकल ऑफ द ट्रीटी के कुछ आर्टिकल्स थे, उसमें तीसरे आर्टिकल के अकॉर्डिंगली 75 लाख रुपए गुलाब सिंह ने कश्मीर के दिए हैं, किसको? ब्रिटिशर्स को। 10 बाय मर्जिंग बोथ जम्मू एंड रीजन एंड कश्मीर रीजन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉज फॉर्म्ड। और यहाँ से क्या होता है? स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर की फॉर्मेशन होती है, क्योंकि जम्मू का राजा ऑलरेडी गुलाब सिंह था, कश्मीर ब्रिटिशर्स के पास था जो उन्होंने सिख से लिया था। अब कश्मीर जो था माउंटेनस टेरिटरीज थी, तो कश्मीर भी बेच दिया गया गुलाब सिंह को। इन सारी टेरिटरीज को मर्ज करके स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बनाया गया। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंगली ये भी कहा गया कि इंटरनल ऑटोनॉमी होगी गुलाब सिंह को। गुलाब सिंह एक डोगरा थे, डोगरा किंग, इनको ये डोगरा थे, इनके बैकग्राउंड डोगरा था, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो ये भी कहा गया ट्रीटी के अकॉर्डिंगली कि जम्मू एंड कश्मीर जो होगा ये एक ऑटोनमस टेरिटरी होगी। इंटरनली ब्रिटिशर्स जो हैं वो इंटरवीन नहीं करेंगे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के अफेयर्स में। और इस ट्रीटी को सेल डीड भी कहा गया, यानी कि कश्मीरियों को बेचा गया इस ट्रीटी के द्वारा, इसीलिए इसको क्रिटिसाइज किया जाता है बहुत सारे लोगों के द्वारा, एंड इसको सेल डीड कहा गया, ये आप याद रखेंगे। तो इस तरह से बनता है स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर,
ठीक है। कश्मीर पहले अफगान के अंडर था, फिर अफगान से के बाद सिक्स के कंट्रोल में आया, सिक्स के कंट्रोल के बाद वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आया, लेकिन ब्रिटिशर्स ने उठा के गुलाब सिंह को बेच दिया। गुलाब सिंह के पास ऑलरेडी जम्मू रीजन था, दोनों को मिला के उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर स्टेट बना दिया गया। तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की जो है ये ओरिजिन होती है, फॉर्मेशन होती है। इसके साथ साथ और भी कुछ चीज़ें ट्रीटी ऑफ अमृतसर के रिगार्डिंग है जो हम यहाँ देखेंगे। द प्रेजेंट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 16 मार्च 1846 थ्रू द ट्रीटी ऑफ अमृतसर। पहली बात ये हमें पता है। अब कौन कौन सी टेरिटरी दे देखें आप, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हुंजा, नागर, गिलगिट। आज जो आप पाकिस्तान के अंडर देखते हैं ना, ये सारा जम्मू एंड कश्मीर स्टेट था। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे एरिया जो हैं, ये सिख एम्पायर से छीन के ये किसको दे दी गई, गुलाब सिंह को दे दी गई। The British thought that it will be difficult to retain Kashmir and other hilly portions, and occupation of these hilly territories would lead to collision with many powerful local chiefs. तो इन सारी वजहों की इन सारे रीजंस की वजह से कि एक तो ये टेरेन एरिया था, हिली एरिया था, दूसरा अगर हम इन एरियाज़ को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो छोटे छोटे जो लोकल चीफ्स थे उनके साथ भी हमें भिड़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, इन सारे एरियाज़ को हम क्या करते हैं, गुलाब सिंह को दे देते हैं। तो इसीलिए 75 नानक शाही रुपीज़ में क्या किया गया, कश्मीर वॉज सोल्ड टू डोगरा रूलर गुलाब सिंह। एंड इसके साथ साथ एक हॉर्स एंड 12 गोट, 6 मेल एंड 6 फीमेल्स एंड 3 पेयर्स ऑफ कश्मीरी शॉल्स, ये भी साथ दिए गए उनको। अगर एमसीक्यू आया तो इसको पूछा जा सकता है। तो ये भी एज ए टोकन ऑफ ब्रिटिश सुपरमेसी दिया गया। और एक चीज़ आप याद रखेंगे कि इट इज़ नॉट लाइक कि स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर बन गया, कश्मीर बेच दिया गया डोगरा रूलर को, एंड उसके बाद ब्रिटिशर्स की सुपरमेसी नहीं थी, ऐसा नहीं था। ब्रिटिशर्स की सुपरमेसी थी यहाँ पे, स्टिल इंटरनल ऑटोनॉमी जो थी वो गुलाब सिंह यानी कि डोगराज के पास थी, ब्रिटिश का कोई इंटरवेंशन नहीं था उसमें। एंड ये भी कहा गया कि ब्रिटिश ने प्रॉमिस किया गुलाब सिंह को कि हम आपकी टेरिटरीज को क्या करेंगे, हम आपकी टेरिटरीज को प्रोटेक्ट करेंगे, सारी मदद करेंगे, सारा हेल्प करेंगे अगर कोई भी एक्सटर्नल एग्रेशन, कोई भी एक्सटर्नल आप पे अटैक होता है। इसके साथ साथ और भी कुछ चीज़ें हुई ट्रीटी ऑफ अमृतसर के द्वारा। एक और चीज़ ये हुई कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो थी कश्मीर की वो क्या थी, वो मुस्लिम्स थी। ये आप याद रखेंगे, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ कश्मीर रीजन वाज मुस्लिम्स। लेकिन अब इन पे क्या कर दिया गया, अब इन पे एक डोगरा रूलर को इम्पोज कर दिया गया। और इस डोगरा रूल में मुस्लिम्स के साथ बहुत एट्रोसिटीज़ हुई हैं, बहुत सारा ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ है। सबसे पहले हम देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई आफ्टर मैथ ऑफ ट्रीटी ऑफ अमृतसर। द ट्रीटी मार्केड द बिगिनिंग ऑफ द न्यू रिजीम इन कश्मीर। कश्मीर में एक नया रूल शुरू हो गया, ऑफ कोर्स डोगरा रूलर्स आ गए अब। एंड सीमेंटेड कॉलोनियल रीजन इन साउथ एशिया फॉर द कॉलोनियल इंटरेस्ट्स ऑफ द ब्रिटिश। तो क्या हो गया कि ब्रिटिशर्स के कॉलोनियल इंटरेस्ट्स को अब साउथ एशिया और जम्मू एंड कश्मीर में भी क्या किया गया, स्ट्रॉन्ग कर दिया गया इस ट्रीटी के वजह से। ठीक है। इसके साथ साथ डोगरा रूल वाज फोर्सली इम्पोज अपॉन कश्मीरीज, अपॉन पीपल ऑफ कश्मीर बाय द ब्रिटिश एंड वर thus subject to inhuman, torturous, miserable slavery of the world। तो इस टाइम पे ब्रिटिशर्स के साथ सॉरी पीपल ऑफ कश्मीर जो थे उनके साथ बहुत इनह्यूमन टॉर्चर हुआ एंड उनको बहुत खराब कंडीशंस में रहना पड़ा, बहुत ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुए डोगरा रूल के टाइम पे। द स्टेट फंक्शन इन पार्शियल कम्युनल एंड अनजस्ट मैनर। अब स्टेट जो है एक पार्शलिटी करने लगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। और एक और चीज़ है, अगर आप बहुत सारी किताबें जैसे कि प्रेमनाथ बजाज है, उनकी किताब आप पढ़ेंगे मॉडर्न कश्मीर को लेके, तो उसमें आप देखेंगे कि ऐसा कोई भी मुस्लिम नहीं था जो किसी हायर रैंक पे था डोगरा रूल के टाइम पे, जस्ट बिकॉज डोगरा रूल वॉज कम्युनल इन नेचर। कम्युनल इन द सेंस कि इट वॉज फेवरिंग नॉन मुस्लिम्स, इट वॉज फेवरिंग द हिंदू पॉपुलेशन। ऑफकोर्स ये बहुत सारी किताबों में आज भी आपको देखने को मिलेगा, लिखा हुआ है। Religion crept in the state functioning, determining the distribution of privilege, honors and even rights and liberties। तो रिलीजन के बेसिस पे ये तय होता था कि किसको प्रिविलेज मिलेंगी, ऑनर्स मिलेंगे, हाई जॉब मिलेगी, किसको राइट एंड लिबर्टीज मिलेंगी। कश्मीर लिव्ड एंड सस्टेन्ड थ्रू ए वेरी रिप्रेसिव इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। और बहुत बड़े लेवल पे इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन जो है कश्मीर में इस टाइम पे हुई है। बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था मुस्लिम्स को, एंड इन ह्यूमन कलेक्शन मशीनरी, अनजस्ट एंड अनफेयर टैक्स, और इसके साथ साथ और भी बहुत तरह के डिप्रेवेशन जो हैं मुस्लिम पॉपुलेशन ऑफ कश्मीर को फेस करने पड़े।
और यहाँ तक कि इतना ख़राब सिचुएशंस हो गई कि प्रोस्टिट्यूशन जो है कश्मीर में शुरू हो गया। ठीक है, प्रोस्टिट्यूशन तक कश्मीर में शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि इतनी इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हुई कि नीड्स को पूरा करने के लिए फिर जो वुमेन्स थी दे जस्ट रिजॉर्टेड टू इल प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग प्रोस्टिट्यूशन। तो ये कुछ नेगेटिव चीज़ें हम कह सकते हैं जो कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर का रिजल्ट था। ठीक है, सो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई। आप अगर किताबें पढ़ेंगे तो आप देखेंगे, गुलाम मोहम्मद सादिक की एक किताब है, प्रेमनाथ बजाज की एक किताब है, ये किताबें आप पढ़ेंगे तो यू विल फाइंड के इट वाज वन ऑफ द ब्रूटल रूल फॉर मुस्लिम्स इन कश्मीर, द डोगरा रूल। एंड आप ये भी याद रखेंगे कि डोगरा रूलर्स तो थे, ये फिर 4 डोगरा रूलर्स थे। पहले हमारे पास गुलाब सिंह था, उसके बाद हमारे पास रणबीर सिंह आए, उसके बाद हमारे पास प्रताप सिंह आए, उसके बाद हमारे पास हरी सिंह आए जो कि लास्ट डोगरा रूलर थे। ठीक है, तो ये 4 डोगरा रूलर थे एंड ये डोगरा रूल रहता है अप टू 1947। उसके बाद यहाँ पे आपको पता है इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया। जम्मू एंड कश्मीर का कुछ पार्ट जो है वो इंडिया का पार्ट बन गया, कुछ पाकिस्तान का पार्ट बन गया। एंड देन और भी डिफरेंट इवेंट्स हुए जो कि आने वाले वीडियोस में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट गुड न्यूज़ ये है कि आज से आपको डेली लेक्चर्स आएंगे, मे भी 2 लेक्चर्स भी एक टाइम पे आ गए। नया कश्मीर मैनिफेस्टो और 6 सेमेस्टर का जितने भी चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सो दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। सो टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। शाम तक आपका दूसरा वीडियो भी आ जाएगा। 1931 की पॉलिटिकल अवेकनिंग भी हम जल्दी ही अपलोड करने वाले हैं। सो टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।